ठीक है सामाजिक सरकारी हो जी किसी मेंबर का सीधा रोल ना हो मान ले पंचायत ने मांग लिया कोई काम पंचायत ने मांग लिया सरपंच के मेंबर की मांग ली उस मेंबर के नॉलेज में वो होना तो चाहिए। ठीक है सर ठीक है ये बात मान लीजिए सरपंच को वो पावर है अपने काम कराने की। हमारे लिमिटेड तो काम हो गए आप कह रहे सरपंच ने मांग लिया और आप कह रहे मैं सरपंच तक डायरेक्ट दे चला कार्य है विकास जी ना थोड़ा कार्य है कोई भी काम होता है तो वो कह रहे हो कि सरपंच तक डायरेक्ट वाली चीज कह रहे हो सरपंच के अपने खुद के जो काम रहे तो हमने छोड़ के आप सरपंच के पास क्यों जा रहे हो। मेरी बात ये नहीं थी जी एक नॉर्मली बात थी हैंडपंप की नॉर्मल वो हो गया था लेकिन मेरी बात तो सुनो आगे जो कही होगा मेरा से पूछो ठीक है और होगा जी मेरे को अपनी रिक्शा सारी सरपंच के थ्रू जा रही थी मेरे को पता था नहीं ना भाई सरपंच के दूर सारी थी मेरे को पता मेरे काम बता रही थी मेरे पास फोन आया था अगर तेरे का मेरी रिक्शा जा रही है नोट करे नहीं रक्षा में वो तो वीडियो सब देखे सब के नाम लिख रखे अगर मेरे को प्रोवाइड करिए फिर मेरा नाम लिख के आपको पास कई दिमाग नाम लिखवा दिया अपना जिसको आप प्रोवाइड करें उसका नाम लिख बात भी जा रही है कब तक जा रही है देखो वो चेयरमैन आपके लगातार नहीं दी है अपना पर्सनल चाहते हैं लोग कर सकते हैं उसको क्या फिर उसमें मेरे प्रोफेसर उसको मैटर नहीं लिया भाई एक बात बताओ चेयरमैन मेरी बात सुनो आप ना मेरे पास फोन आपकी तरफ है जाने का मतलब एग्रीमेंट का जिम्मा है उसमें उसका सारे काम होता है उसका नाम लिख देना मेरा नहीं दूसरी उनके जीवन में उसका लिख देना सलमान पे आप लोग आज उसका लिख देना कम से कम और भी सारे काम करना चाहिए बताओ हमारा नोटिस में नहीं हमारा बजट जानना है हमने भी नहीं मिली जी हमारे अड़े बजट हमारा जानना है हमने भी नहीं सांग आप लोग बताओ जी चेयरमैन साहब मामले को टेक बना सब कुछ बना देंगे आप सच्चाई है भाई अगर नाम है तो उसके आपने तो टेक बना रखा है सब कुछ ने बनाया रखा है सरपंच ने आपका नाम उस पर लिखा जाएगा उसका अलग कार्य हमारा अलग उसका मात्र है जिसमें नाम लिखा जाएगा एक काम करो जी श्याम समस्या आई देखो जी उन पर लिख दिया पंचायत समिति जो से उन पर उसका कैंडिडेट का नाम लिखवा दो विभागों में कुछ नहीं बिगड़ रहा हूं पता नहीं आपका हैंडपंप है जी सरकार होगा नो करो जी उसके काम के उसका नाम लिखवाओ जी उसका चेयरमैन साहब कुछ नहीं लगता लिखना आपका अपना नाम भी पंचायत समिति लिख लेना आपका नाम लिख देना अपना कोई नहीं नाम हमारा चलन आपको थोड़ी ये गलती है उसमें वार्ड खुल जाना चाहिए किस वार्ड से वार्ड भी खुल जाना चाहिए आपका भी नाम होना चाहिए नगर पंचायत समिति कौन सी पंचायत समिति दे रखी जीवा ना तो उसमें आपका नाम खुल रहा ना कुछ ऊपर लिख रहा खाली पंचायत समिति हो तो क्या हरियाणा कौन सी इसको उसको कोई इसका क्यों आ रही चलो उसमें आपका नाम खुल जाए हम संतुष्ट है उसमें कोई का नाम भी खुल रहा जीवा बजट मारा जाए नाम मारा कड़ी उसमें तो काम आपने पहले हम करना चाहिए उसका नाम लिखवाना चाहिए जिसमें तो अपना लिखवा लो जो हमने कोई लिखवा नहीं लेकिन उसमें पंचायत समिति के भी कौन सी पंचायत समिति दे रखी हमने के बिना बजट तो मारा जा रहा है रुपये तो मारे जा रहे हमने भेजा भी नहीं के सांग हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जरूर आप अपना लिखवाओ वाइस चेयरमैन का लिखवा लो वीडियो साहब का लिखवा लो प्रशासन पंचायत समिति खाली ये बता दो जी सब ना एक बार बता दो जी कोई भी बोल के ये काम हो चुके हैं ये प्रोग्रेस में चले हुए हैं अरे भैया खुल के काम हो गया है टोटल जी अभी तो 20 के आसपास आई 20 के आसपास या 20 लगभग कितनी के आई है? 4 आवा एक बार जी 5 ही बार आई है 20 से आई है टोटल 20 आई है। तो ये बताओ कि भाई ये पंचायत के हिसाब से मिलेंगे या मेंबर के हिसाब से मिलेंगे? देखो जी इसमें न्यू है ये जहाँ जिस पंचायत में जरूरत है ना उसी पंचायत के दिए जाती है। ठीक है ये कुछ कमियां मान लो रही होंगी हमने कोशिश करी है भी मेंबर को बता के ये दी जाए जैसे 3-4 भाई बाप की बात खुल गई अरे ना पता नहीं था तो आगे जो रिक्शा रह रही है जिस गांव में जरूरत है जिसे जहाँ नहीं पहुंची है मेंबर को बता के वो दी जाए। दूर तो देखो सब इधर गए थे कोई भी मना नहीं कर रहा कई बार पंचायत में पंचायत खरीद रही है पंचायत तो अपनी खुद की खरीद रही है जी वो पंचायत अपनी खुद की तो खड़ी कर रही है। हाँ रोक लोक समिति वाली चल रही है उस पर सरपंच का नाम है जी
वो तो होली बात है। देखो यही तो चीज चल रही है सारी की सारी। मान लो आप उस चीज एक चीज श्याम में नाम नहीं आया भाई का, महाराज कोई नाम नहीं था उसके साथ। ना जी कोई किसी का कोई नाम नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, मैं उसमें चेंज करवा दूंगा, नाम आपका लिखा जाएगा। कब होगा जी फिर बताओ जी। ये बात नहीं जी, अगला भी अंगल रह रहे हैं ना ठीक। ये दोस्त कर दो, एक करो सारे को सारा कर दो जी, तो काम हो जितने लोग जा रहे हैं उनका नाम लिखवा दो जी। आप ये चीजें 2 दिन बाद हम बता देंगे। 2 दिन बाद हम, जैसे आप कह रहे हो हमारा बजट आता है, साल का 25 लाख बजट आता है सरकार की तरफ से, तो इसमें ब्लॉक समिति में और कहीं से भी तो कुछ न कुछ आता हुआ जी, या सिर्फ 25 लाख सरकार ने दे दिया, किसी और में चलकर कोई भी बजट। मान लो विकास अपने पास ग्रांट आ गया 1 करोड़, लगा तो उतना ही सका ना, बाकी तो टेंडर ही लगेगा। तो 25 लाख से हम ज्यादा लगवा नहीं सकते। हाँ फिर वो टेंडर लगेगा ना, टेंडर के माध्यम से समस्या है। नहीं, टेंडर के माध्यम से करवाते हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। वो बता दो ना सतपाल जी टेंडर उसका ही रिक्शा क्या लगता लग रहा है, वही रिक्शा का टेंडर भी क्या लगता लग रहा है। 58 लाख का 57 पूरा कुछ नहीं होगा, छोटा दिया हरा के वही दूसरी की बेचारे कोर्ट से लगा। और आओगे जी रक्षा को नाम दे रही। जिसकी मांग है वो बता दो, जिसकी और एक टेंडर और लगा देंगे। मांग तो हमने लिख के दिया है, मेंबर के पास एक है तो मेंबर नहीं मिलता। आपने सरपंच ये जिसके पास सरपंच तो बाद सरपंच का पड़ेगा ना, नाम जाना मेरे का नाम। फिर आप भाई को लोग बताओ, तो मुंह का ऐसी थी अपनी मंगाने भाई इतना बड़ी सफाई करवाने। एक और चीज है जी, 1 मिनट रुके होती, ये कह रहे हैं कि भाई सरपंच से बात कर लो। ये मान लो जब वो ब्लॉक समिति के टेंडर तारी है और सारी की सारी बात हमने फिर भी सरपंच से करनी पड़े। पंचायत को देनी है सर। ठीक है बात जी, मान लो एक बात है कि वो सारे के सारा, मैं ये मेरा पर्सनल है, बाकी लोग भी बता दियो, वो एक हमने टेंडर पास कर दिया ब्लॉक समिति के माध्यम से, जो हमारा एक तो पहली बात लिमिट ही हमारी 25 लाख की, उससे ज्यादा हम वो नहीं कर सकते, या जो भी चीज है आपकी, तो उसमें पास होगी। बजट तो सारा का सारा हमारा ब्लॉक समिति के माध्यम से जा रहा, और उस पर सारी की सारी चीज चल रही है सरपंच साहब की। ऐड सरपंच की हो रही है तो सारी चीज जब सरपंच की हो रही है, तो आपका सिर्फ वार्ड नंबर, मेरी बात सुनो, उसमें सिर्फ आपका वार्ड नंबर लिखा जाता है, फिर चला आप किस पे चलवाओगे उसने? नाम भी लिखा जाएगा जी। हाँ चलो नाम लिखा चेयरमैन का मेंबर का चलाओ कौन उसने? चलाओगे तो जी सफाई कर्मचारी है चलाएंगे जी, वो बात ठीक है, लेकिन ये तो जी उसमें नूक हो गया जी, एग्जाम में नूक को नहीं पता जी, ब्लॉक में मेंबर के थ्रू ये चीज आ रही है। वो उस पर लिखवा दो, वो चीज को नहीं बस लिखवा देंगे। और जो चेयरमैन मेरा नाम विकास, वार्ड नंबर 9 इसराना। तो जैसे आज मीटिंग हुई थी, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने बोला था कि भाई जो भी काम हुए हैं ना उससे रिलेटेड मीटिंग है, पर जैसे ही जब मीटिंग में हमारा नंबर आया बोलने का, हमने विचार भी रखे कि भाई जो काम हुए हैं वो उनके बारे में बता दो। पहले चेयरमैन ने बोला था कि भाई हम सारे के सारे काम बता देंगे, भाई क्या क्या काम हुआ है, कहाँ पर कितना बजट लगा है, पर जैसे ही बारी आई बोलने की या बताने की, तो चेयरमैन साहब ने और वो बोल दिया भाई अभी ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, बताया नहीं जाएगा, हम 2 से 3 दिन बाद बता देंगे। फिर हमने बताया कि भी पूछा कि भी जैसे काम वगैरह है, भी हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, कि भाई कहीं पे तो ज़्यादा काम हो गया, कहीं पे काम नहीं हुआ है, तो पहले बोले चलो ठीक है भाई सब काम बराबर काम लेके चलेंगे, पर उसके बाद भी वो बात टाल मटोल दी गई, उस पर भी मतलब कोई खास प्रतिक्रिया वगैरह नहीं हुई है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई कहीं पे तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है और कहीं पे बिल्कुल भी काम ही नहीं हुआ है। एक जगह तो मतलब भाई किसी गांव में तो एक बोर्ड ही लगा है, और किसी गांव में हो गया भाई बोर्ड भी लग चुके हैं, वे नलके भी लग चुके हैं, बेंच भी आ गए हैं, और भी बहुत सारे काम हो चुके हैं, और किसी गांव में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सबसे मेन दिक्कत यही है। कितने दिन हो गए समिति बनी? इलेक्शन हो 1 साल तो 1 साल से ऊपर हो गया है सब। कौन सी मीटिंग हुई है? ये तीसरी मीटिंग थी। हाँ जी। वार्ड नंबर 22 ब्लॉक समिति मेंबर जग्गा कुराना बार बार मांग रख रहे हैं, अब तक पुराने गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं गांव का प्रतिनिधि होने के कारण मैंने बार बार मांग रखी है भी मेरे काम करवाया जाए। 5 तारीख ने राज्यसभा सांसद हमारे कृष्णलाल पुआर जी गांव में पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था 5 दिन भीतर आपके नलके, जो मैंने 5 नलके बताए थे स्कूल के संबंधित थे, 2 एक अस्पताल में था, 36 बरादरी की जगह ग्राउंड में था। उन्होंने आंबरी दी कि तेरे 15 दिन भीतर लग जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं काम हुआ है। हम बीजेपी के बूथ एजेंट भी हूँ और बीजेपी के साथ पहले भी थे, राज भी हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन्हें तक कोई गुमराह कर रहा है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में हमने कई बार वीडियो साहब तभी मिल ली है चेयरमैन साहब को, दोनों ने पता कितना 1 साल 2 महीने बीत गए, अब तक कोई भी कार्रवाई पुराने में नहीं हुई है, एक भी काम नहीं हुआ है। जय हिंद। जैसे सभी मेंबर
ये सांसद साहब के पास भी गए थे। बीच में सभी सांसद राज्यसभा मेंबर के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था भी आप 5-5 लाख की वो दे दो, मेरे को एप्लीकेशन दे दो, मैं आपके काम करवा दूंगा। पर उसको भी काफ़ी महीने बीत चुके हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ। आज जो मीटिंग हुई है, हाँ जी, इसका फीडबैक क्या मिले आपको? फीडबैक तो हमें नहीं लग रहा जी कुछ काम वगैरह हो पाएंगे। पिछले जो काम हुए थे उनके बारे में बताया गया? नहीं, कुछ काम नहीं बताया गया अभी तक। हमने बोला था, बल्कि बताया था कि भाई पिछले कामों के बारे में जानकारी दे दो, पर हमें एक भी काम की जानकारी नहीं दी गई। आपका वार्ड इसराना है गाँव, हाँ जी। कितने विकास हुआ अभी तक 14 महीने में? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन सिर्फ एक वो हुआ था, मेरे यहाँ पे 5 बेंच आए हैं, और वो भी जैसे ही जिस दिन आए हैं उससे अगले दिन ही मीटिंग का नोटिस आ गया कि भाई ऐसे मीटिंग है, यानी कि उनको यह पता था भाई अब मीटिंग होनी है, तो उस वजह से वो 5 बेंच दे दिए। और उन पे भी मेरा नाम नहीं था, वार्ड नंबर 8 वाले का नाम लिखा हुआ, उस पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। हमारी मीटिंग थी वो 8 तारीख थी, वह किसी कारणवश 10 तारीख हो गई। उसमें चंदा था कि 1 साल में 2 महीने में कितने काम हुए हैं, कितने किस गांव में काम हुए हैं, उसके बारे में था। लेकिन वो तो कोई मैटर नहीं चल रहा, खाली मीटिंग रहेगी। ऐसी मीटिंग का फायदा क्या? इसका मुख्य एजेंडा था कि किस गांव में कितना रुपया लग गया है और किस के गांव में कितना लग गया, लेकिन इसका कोई चल नहीं मैटर। उस पर पूछना कि भाई बताओ, बोला 2 दिन बाद पूरी जनसभा में होनी चाहिए, नहीं बात पूरे एक भी नहीं होना चाहिए। इसराना विधानसभा सबसे बड़ा गांव में पुराना है, जिसकी 10,000 आबादी है, लेकिन उस गांव में कोई भी काम नहीं हुआ पंचायत समिति की तरफ से। 0 रिपोर्ट, बिल्कुल 0। माननीय संजय भाटिया साहब तभी कह लिया, सांसद कृष्ण लाल पवार को बार अवगत किया, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं। वो कहते बीडीओ साहब तो बोल दिया, चेयरमैन साहब को बोल दिया, कुछ नहीं, खत्म सौदा कर यार। हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी की तरफ है, सरकारी चीज को बार मानती है। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में क्या एजेंडा था उसके बारे में बताएं थोड़ा। किस विषय को लेकर मीटिंग हुई थी? मीटिंग जो अपनी समिति की मीटिंग थी इसराना ब्लॉक, तो मीटिंग हमारी 3-4 महीने में एक मीटिंग होती है। उस पर धरातल पर जितने कार्य हुए हैं, जितने पक्ष और विपक्ष, सभी मेंबरों को एक साथ लेकर मीटिंग की जाती है। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कुछ मेंबर आए भी नहीं। मेन मीटिंग का मुद्दा यही था भाई आज तक कितने कार्य हुए हैं, आगे कितनी गुंजाइश है और कार्य होने की। दूसरा आरोप लगाए गए अभी विकास कार्य नहीं हो रही आपकी चेयरमैन जी रहते हुए। जी, मेंबर हैं कुछ गाँव के, जैसे अपने सराना के विकास जी हैं, जोगिंदर कुराना, 2-4 और है जी, उन्होंने उसके बारे में। ठीक है, वो भी भाई है, हमारे वार्ड के मेंबर हैं। तो कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका कार्य कम हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका हो सकता है उससे भी कम हुआ हो, लेकिन इतना भेदभाव मैं नहीं मानता भी हुआ है जितना वो कह रहे हैं। ठीक है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, तो हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है भाई सभी की मेंबरों को संतुष्ट किया जाए, सभी के धरातल पर काम हो। अभी तक कितने करोड़ रुपए का काम हो चुके हैं 14 महीने में? लगभग 1+ सर। जी पूछना कुछ बड़ा मामला नहीं था, कितने जो 6 मेंबर है मानदेय नहीं आया उनका, उसके लिए उनके डॉक्यूमेंट्सों में कुछ कमियां रह गई थी, बार मंगाने के बावजूद उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ लेट हुए थे। कुछ इस कारण हुआ था और कुछ डिले था, जो पोर्टल था उसकी वजह से ये डिले हो रहा था। मानदेय भत्ता जब डॉक्यूमेंट से नहीं पूरे होंगे तो मानदेय भत्ते में इसीलिए देरी थी। ये जो कह रहे ना भाई बजट थोड़ा है जी, और सबका काम हो नहीं पाया जी, तो क्या इसमें ई टेंडरिंग वाला पेश फंसा हुआ गया? नहीं, ई टेंडरिंग वाला फेस तो मैं मानता नहीं, सरकार की अच्छी सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंबर ज़्यादा हैं, गांव ज़्यादा है, ये मुख्य कारण है। मैं मानता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को भी, बजट कम पड़ता है हमारा मेंबरों के हिसाब से, तो सरकार इस पर विचार भी कर रही है भी कुछ ई टेंडरिंग प्रणाली को तेज किया जाए और ग्रांट भी कुछ बढ़ा दिया जाए। महिलाएं भी 13 महिलाएं बनी हुई हैं ब्लॉक में सराना, महिलाएं तो 2 ही आई हुई थी। महिलाओं का तो आने का एक ही मेन मुख्य कारण है भी सर्दियों की स्कूलों की छुट्टी हो रही है, अपने घर जाई हुई है, तो ये इतनी स्ट्रेंथ हमारे पास थी कि हम मीटिंग रख सकते हैं। हमारे को वो अगर पहले पता होता, ये कारण उन्होंने कल रात और आज सुबह ही बताया है भाई हम इस मीटिंग में इसी कारण नहीं आ पाएंगे। कुछ की लाचारी है, 2-3 मेंबरों से बात हुई जिनके घर में हार्ट प्रॉब्लम भी है, इस वजह से भी वीडियो साहब नर मैंने फिर ये आज्ञा सभी मेंबरों की सहमति से लिया गया भी मीटिंग पूरी कंप्लीट की जाए या नहीं। ठीक है।